नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जबलपुर की, जहां बीजेपी का कार्यक्रम है, यूथ कनेक्ट कार्यक्रम, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का आपने काम किया है। और लगभग 10 करोड़ लोगों को जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई है, तो मध्य प्रदेश ने उसमें ही हमारे यहाँ लगभग 89,050 करोड़ हमारे लाख किसानों को आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने साल भर में 6,000 रुपए पहुंचाया, तो शिवराज जी ने भी 4,000 रुपए दे करके साल का 10,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक परिवर्तन की दृष्टि से हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 560 करोड़ रुपए हमारे शिवराज जी ने हमारे रेडी वालों को 10-10 हजार रुपए के उधार देने का काम किया है। इसलिए गरीबों की लड़ाई युवा साथी लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में देश में नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे तीव्र गति से लागू करने वाला प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश बन गया है। मुझे खुशी है कि नंबर 1 पर खड़ा है जनधन अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने में और अकाउंट में पैसा पहुंचाने में ये मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और इंदौर शहर सबसे साफ शहर यह भी 5वीं बार हुआ है, तो वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, वो भी हमको समझना चाहिए। बजट के वेलफेयर स्कीम में आपने 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने उसमें भी अपना नंबर 1 पोजीशन बनाया है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उसी तरीके से 50% आपने टीचर्स की नियुक्ति में कर दिया है, 30% आपने पुलिस की नियुक्ति में कर दिया है और 33% आपने जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में आपने सरकारी नौकरी देने में किया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी लीड ली है, वो भी हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट बन गया है और सोलर और विंड एनर्जी में 51,000 मेगावाट ये दे रहा है। इसलिए मित्रों, एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य था, जो कभी बीमार था, जो कभी पिछलग्गू था, जो सबसे पीछे खड़ा था, वो आज छलांग लगा करके आगे खड़ा है और तीव्र गति से आगे चल रहा है। लेकिन मेरा युवा साथियों से एक निवेदन है कि समय बिना गवाए हुए आप सबको तीव्र गति से इन सारे आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए। युवा मोर्चा सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, युवा मोर्चा कल के भारत के सपने को साकार करने वाला उपकरण है, उसको समझना चाहिए। और अगर वो उपकरण है तो उसको अपने कंधे मजबूत करने चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए। हम यहां पर सिर्फ इधर उधर की बात करने नहीं आए हैं, हम देश को दिशा देने आए हैं, हम प्रदेश को दिशा देने आए हैं। और अगर हम प्रदेश को दिशा देने आए हैं तो हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि हमको कल आने वाली समस्या मालूम होनी चाहिए और हमारा तन और मन और विचार उस समस्या से जूझने की मन रखना चाहिए और उस समस्या से जूझ करके भारत को, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में तत्पर रहना चाहिए। इसका नाम युवा है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं यहां पर भाषण आपके सामने लुभावने वाले भी भाषण दे सकता था, लेकिन मैंने आपको आंकड़ों से लैस किया। आपको आंकड़ों से इसलिए लैस किया कि वी आर सीरियस पॉलिटिकल वर्कर। मैं जब युवा मोर्चा का काम करता था तो मैं उस दिन भी यही कहता था, अरे कल हमने संभालना है, कल पार्टी हमने संभालनी, कल देश को हम लोगों ने चलाना है, कल प्रदेशों को हम लोगों ने चलाना है। अगर हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे और सिर्फ नारे लगाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। नारा भी लगाना है, लेकिन दिमाग को तेज रख करके आगे भी बढ़ाना है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि युवा मोर्चा मेरी बात को पूरी ताकत के साथ और पूरी तत्परता के साथ लगेगा। और जो मोदी जी का नारा है, संकल्प से सिद्धि की ओर, युवा मोर्चा प्रण थाम ले कि संकल्प ले कि भारत की तस्वीर जो मोदी जी बदल रहे हैं उसमें अपना योगदान करेंगे,
ये मौका हमको मिला है और आने वाले समय में भारत को सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े करने में अपना जीवन लगा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद भाई साहब। युवाओं पर केंद्रित अपने इस वक्तव्य में तो जबलपुर से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। और जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित करते हुए किस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने काम किया है इसके बारे में ही बता रहे थे। किस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई, अलग अलग सेक्टर्स में, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, 3 दिन के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश में। राजधानी भोपाल में कल वो थे और आज वो जबलपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां से उन्होंने यूथ को संबोधित किया खासतौर पर, क्योंकि यूथ कनेक्शन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।